दोस्तों आज का वीडियो कमाल का वीडियो रहने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस क्यों होता है। अगर इस वीडियो का आप पूरा देख लोगे तो समझ जाओगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी जर्नी है जहां से प्रॉफिट निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन कुछ चीजों को अगर यहां से आप फॉलो कर सकते हो तो आप यहां से प्रॉफिटेबल बन सकते हो, लेकिन फॉलो करोगे तो ही। दोस्तों ये जो भी यूट्यूबर आपको ये बता रहा है कि मैं यहाँ से इतना पैसा बनाया हूँ, ये किया हूँ, तो भैया 3-4 साल का मेरा भी अनुभव है और एक ऐसे यूट्यूबर के साथ मैं रहा भी हूँ। तो ये सब झूठा है, कोई पैसा नहीं बनाता है। अगर आपको लग रहा है कि वो बनाता है या कोई आपको चैलेंज देता है तो आप उसे चैलेंज दो कि भैया तुम मुझे अपने पास 1 महीना या 20 दिन रख लो और तुम रोज ट्रेड करो। सच्चाई आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप देख समझ जाओगे कि वो पैसा बना रहा है कि नहीं बना रहा है। हालांकि अब वो सारे यूट्यूबर तो अब ये गवर्नमेंट पे आरोप लगा के खुद को साइड कर लिए कि यहां से पैसा नहीं बनेगा, और अब वो क्रिप्टो की जर्नी में सबको ले जा रहे हैं और वहां सबको डुबा रहे हैं। और ये भी जर्नी 3-4 साल तक बनेगा। इसके बाद वो लोग तो पैसा पैसा बना लेगा, लेकिन हम जैसे आप जैसे लोग जो है जो उसे फॉलो कर रहे हैं वो हमेशा कर्ज में ही डूबता रह जाएगा। दोस्तों ऑप्शन खरीद कर पैसा बनाना इतना आसान काम नहीं है। कई लोग जल्दी जल्दी के चक्कर में सब कुछ हार जाते हैं। उसे लगता है कि मैं जल्दी जल्दी काम इस पे करूंगा, ज्यादा से ज्यादा लॉट खरीदूंगा और पैसा बना लूंगा। वो कुछ चीजों को समझ नहीं पाता है और इस कारण से उसे लॉस हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे 6 ऐसे कारण बताऊंगा जिनकी वजह से लोग लॉस करते हैं, और इसे अगर आप सही से समझ लिए तो आप यहां से एक नॉमिनल रेंज का पैसा बना सकते हो। दोस्तों मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा। नॉमिनल रेंज, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 50% 100% आप बना लोगे। एक रियलिस्टिक जो रिटर्न है वो आप यहां से निकाल सकते हो ऑप्शन सेलिंग से। ऑप्शन बाइंग में भी अगर आप कंट्रोल कर लिए ना खुद के इमोशन को, जो मैं ये 6 कारण बता रहा हूं, तो आप यहां से भी 5 से 7% महीने का निकाल सकते हो। तो दोस्तों मैं हूं राहुल, आपका दोस्त। अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो यह वीडियो हर वो ऑप्शन ट्रेडर जो नया है, वो आना चाहता है, इस वीडियो के थ्रू समझ के वो समझ सकता है कि वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएगा कि नहीं। तो आप याद रखना है कि सब कुछ सीखने के बाद आप अपना कैपिटल एक निर्धारित कर लो, सिर्फ 50,000। उससे ऊपर बिल्कुल मत जाना। यूं सोच लो कि 50,000 जो आपके पास है, इसी से मैं अपनी पूंजी बढ़ा सकता हूं। अगर ये चला गया तो फिर वो बिजनेस को बदल लो। बिजनेस करते हो ना, तो एक बार चाहते हो इस बिजनेस से मैं इतना कैपिटल दे देता हूं, इसके बाद अगर इस बिजनेस में धक्का लगा तो मैं साइड हो जाऊं। तो इससे भी वैसे ही बिजनेस मान लो, एक बार आप 50,000 डाल दो, उसके थ्रू स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। अगर वहां से आप ग्रो कर रहे हो 6 महीना तक, तब तो आप फिर उसमें कैपिटल डालो। लेकिन अगर वो 50,000 चला गया तब हाथ मत जलाना, नहीं तो यह 50,000 कब लाख, 2 लाख, 5 लाख में बदल जाएगा, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। पहला कारण है वो टाइम डीके, समय के साथ वैल्यू का घटना है। दोस्तों आप यह समझ लो कि जब भी कोई आप स्टॉक या फिर इंडेक्स को खरीदते हो, यानी कि ऑप्शन में, या लॉन्ग ऑप्शन को कॉल या पुट को लॉन्ग करते हो, तो हर दिन वो अपना जो क्या है टाइम वैल्यू खोता है। यानी कि उसका एक फिक्स एक्सपायरी डेट होता है, वीकली एक्सपायरी होता है। उस दौरान वह अपना जो टाइम वैल्यू है वो डिके करता है। ये एक्सपायरी सबका वीकली तो नहीं है, जैसे बैंक निफ्टी का मंथली है, तो उस आधार पे आप समझ सकते हो। और खासकर एक्सपायरी के दिन अगर वो समय पे नहीं पहुंचा और धीरे धीरे उस डायरेक्शन में पहुंच भी गया जहां से आप खरीदे हो, तो वो उस दिन भी अपनी वैल्यू डीके कर देगा। तो अब इसके लिए क्या टिप होना चाहिए? एक बात हमेशा याद रखिए, लंबी समय सीमा चुनिए। यानी कि कोई जो 1-2 दिन में एक्सपायर्ड होने वाला है, 10 दिन में एक्सपायर्ड होने वाला है, आपको लग रहा है कि यहाँ नहीं जा सकते, उससे दूर रहिए। एक अच्छा खासा जो टाइम दे रहा है उसको आप सेलेक्ट कीजिए। दूसरा कि टाइम डिके वाली स्ट्रेटजी पे आप ध्यान दीजिए, यानी कि ऑप्शन सेलिंग, जहां टाइम डिके का आपको फायदा मिल सके। दूसरा है लीवरेज। ऑप्शन में कम प्रीमियम देने के साथ आपको बड़ा प्रीमियम मिल जाता है, और यही सबसे बड़ा गलती भी यहाँ होता है कि यहाँ लॉस अनलिमिटेड क्यों होने लगता है। क्योंकि अगर आपने बड़ा प्रीमियम दिया है और आपने जो भी खरीदा है अगर वो गलत दिशा में जाने लगा तो आपका लॉस बड़ा होता चला जाएगा। और कभी कभी ऐसा हुआ है कि आप जाने अनजाने में फिर उसे कहोगे कि अब इतना तो खो ही चुका हूं, थोड़ा देर और देखता हूं, और वह पूरा प्रीमियम खा जाएगा आपका। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो इससे बचने के लिए अपनी पोजीशन जो साइजिंग है उसको आप ठीक रखें। एक ट्रेड में पूंजी का छोटा हिस्सा पे ही रिस्क ले। 1-2 ट्रेड जो करते हो ना, उस पे आप छोटा छोटा रिस्क ले, ज्यादा बड़ा नहीं। कि ऐसा नहीं कि अब इतना चला गया तो खत्म। आप पहले से फिक्स कर लो कि मुझे इतना लॉस करना है,
इन सब चीजों पे अगर आप फॉलो करते हो तो आप लिवरेज से और पोजीशन साइज को कंट्रोल करते हो, तो इसमें होने वाले जो बड़ा लॉस है उससे बच सकते हो आप। तो आता है कि वोलेटिलिटी, ये वोलेटिलिटी आपका अगेंस्ट क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हो कि ऑप्शन की कीमत किस पे डिपेंड करता है, आईवी पे निर्भर करता है, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर आप आईवी हाई पे खरीद लेते हो, यानी कि किसी भी प्रीमियम का जो आईवी है वो हाई है, और जब आईवी गिरता है तो फिर क्या होता है कि आपका जो ऑप्शन है उसका वैल्यू बहुत ड्रास्टिकली नीचे गिरना शुरू हो जाता है। यानी कि आपने काफी हाई पे खरीद लिया ना, तो आपका जो लेवल पे जहां खरीदा और बहुत तेजी से अगर बढ़ा, यानी कि कई बार आप देखो, मैं एक रियलिस्टिक उदाहरण देता हूं कि कई बार देखते हो कि अचानक मतलब इंडेक्स में तेजी या गिरावट होने लगा, और उस समय क्या होता है कि प्रीमियम बहुत तेजी से भागते हैं, यानी कि 100 का तुरंत 200 है, और उस समय आपको लगता है कि अरे यार छूट रहा है, और आप बाय कर देते हो, और अचानक अगर वहां पे रुक गया तो वह प्रीमियम जो 200 पे आपने खरीदा था वो सीधा 170 पे आ जाता है, और इसके बाद फिर थोड़ा देर वहां रुक गया तो 150, और अगर वहां से थोड़ा सा नीचे चला गया तो वो 100 पे चला जाता है, और फिर आपको मौका ही नहीं मिलता। तो याद रखिए कि जब भी कोई ऐसा उछाल हो वहां पे बाय या सेल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप बुरे तरीके से फंसोगे। और 90% जो ऑप्शन ट्रेडर है वह यही फंसता है, क्योंकि जो अचानक हाई आता है ना, तब उसे लगता है कि ये तो ब्रेकआउट हो गया, अब तो सब खत्म कर देगा। आपको बस वहीं पे अपना कंट्रोल बनाए रखना है। आपने जो लेवल बनाया है ना, उस लेवल पे देखना है, थोड़ा सा वेट करना है, अरे छूट गया छोड़ दो। लेकिन अगर जल्दीबाजी में कूदोगे ना तो खत्म हो जाओगे, और यही सबसे बड़ा रिस्क है, और यहीं पे सब खत्म होता है, क्योंकि मैं भी यहीं पे बर्बाद हुआ हूं। और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या कहूंगा कि ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं आपको करना चाहिए। अपने इमोशन पे आपको कंट्रोल रखना चाहिए, आपको ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। और स्टॉप लॉस दोस्तों लगाना बहुत जरूरी है। आप चाहो तो उसे अपने दिमाग में भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आपका इमोशन आप पे हावी नहीं हो रहा है तो अगर आपने दिमाग में ही लगाया है कि मुझे इतना पे हट जाना है, और इमोशन आपका हावी है कि आपका गट्स फीलिंग कह रहा है कि नहीं यहां से जो प्रीमियम है वो ऊपर जाएगा, तो फिर बर्बाद हो जाओगे। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि स्टॉप लॉस पे काम बिल्कुल करना है। आपने जो अपना स्ट्रेटजी लगाया है कि मुझे यहां से एक लाइन बनाया कि यहां से ऊपर जाएगा तो मैं कॉल ले लूंगा, यहां से नीचे जाएगा तो मैं पुट ले लूंगा, अगर वो ब्रेक कर दिया ना, 20 पॉइंट का ही आप स्टॉप लॉस रखो, वो ब्रेक कर दिया बाहर हट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओवर ट्रेडिंग ये सबसे बड़ा एनिमी है। अगर दोस्तों इस पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया ना, कि आप सोच लो कि मुझे एक दिन का एक ही ट्रेड करना है, और वो भी अपने लेवल पे, तो जब इस पे अगर आप कंट्रोल कर लेते हो ना, तो महीने का जो वो होगा जर्नी होगा ना, उसमें आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, और 5 से 10% का रिटर्न आप आराम से निकाल सकते हो, ऑप्शन बाइंग से भी और ऑप्शन सेलिंग से भी। लेकिन क्या क्या चीज आपको ध्यान रखना होगा? पहले तो ओवर कॉन्फिडेंस ध्यान पे रखना होगा, ओवर ट्रेडिंग रखना होगा, इमोशन पे ध्यान रखना होगा, और स्टॉप लॉस। इस 4 चीजों को आप फॉलो कर लेना। इसमें याद रखना, इसे अगर आप फॉलो कर लिए तो आप यहां भी सक्सेस कर सकते हो। दोस्तों 5वां है लिक्विडिटी एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब मल्टीपल जो ट्रेड करते हो ना, उसमें इतना ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ जाता है कि पता चला दिन भर में आपने 5 से 10 ट्रेड कर लिया, और 1000-2000 अगर आप प्रॉफिट पे भी रहे, तो याद रखो कि वो लास्ट में जाते जाते आपको 200-300 रुपए आपके डीमेट अकाउंट से ही वो लेके चला जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट इतनी नहीं होनी चाहिए, इतना मल्टीपल ट्रेड नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपका जो भी कमाया हुआ पैसा है वो डूब जाए। अगर आप इसमें छोटा कोई प्रीमियम लेते हो तो इसपे ब्रोकरेज और स्लीपेज का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। जब भी कोई आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें तो हाई वॉल्यूम स्ट्राइक को चुने, और याद रखें कि ये जो आपका टोटल कॉस्ट है वो कितना फी इस पे लग रहा है, उस चीज को आप ध्यान रखो। बाजार का माहौल देखना काफी जरूरी है कि जिस रोज आप ट्रेड कर रहे हो उस दौरान क्या है बाजार का माहौल। कोई बड़ा इवेंट तो नहीं होने वाला है, अगर कोई ऐसा इवेंट होने वाला है तो उससे आप दूर रहो, क्योंकि हाल के दिनों में अगर आप देखो तो बड़ा बड़ा इवेंट पे हमेशा उल्टा चीज होता गया है। कि लग रहा था कि जैसे इलेक्शन के रिजल्ट के टाइम में कि मार्केट ऊपर जाएगा, अधिकतर लोगों ने कॉल बाय करा, और अचानक मार्केट इतना नीचे गया कि किसी को भी मौका ही नहीं दिया। तो इस प्रकार से पहले आपको माहौल को भांपना होगा। अगर लग रहा है कि यह माहौल कुछ निगेटिव है तो उस दिन आप ट्रेड बिल्कुल भी मत करो। महीना में 5 से 10 ट्रेड मिले वही काफी है, वही आपके कैपिटल को ठीक ठाक बना के रख सकता है। आप बड़ा लॉस करने से बेहतर है कि छोटा प्रॉफिट करो, और ये तब होगा जब आप इन 6 चीजों पे काम करना शुरू कर देते हो। अगर ये 6 चीज पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप यहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग से
पैसा बना सकते हो। लेकिन इसके साथ भी मैं यही कहा हूं कि सिर्फ 50,000 से ही आप एक्सपेरिमेंट करना। अगर वो चला गया तो फिर कोई और पैसा लाके इसमें मत झोंकना, नहीं तो आप बर्बाद हो सकते हो। दोस्तों, यह जो जानकारी है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उससे पहले आप अपना रिसर्च और जानकारी जुटा लें, उसके बाद ही यहां करें। क्योंकि मैं जो कारण बताया हूं, जरूरी नहीं है कि उस कारण को आप फॉलो करने के बाद भी आप सही सफल ट्रेडर बन जाओगे, क्योंकि उसके बाद भी आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल करना होगा। हाँ, ये जरूर है कि इतने हद तक आप सब चीज को अगर फॉलो कर लिए तो यहां से आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हो और एक नॉमिनल रेंज का रिटर्न आप निकाल सकते हो।